ने बताया था कि बेटी को हमेशा प्यार से रखना चाहिए, लेकिन महाराज जी ने बेटी बताया तो बेटी के जो दो पहलू हैं उनको भीतर से ही बता दिया, विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी का मतलब जिसको आपने अपने गर्भ से जन्म दिया वो भी हो गई, बेटी का मतलब जिसको आपने अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने बेटे से जिससे ब्याहा है वो भी हो गई। यानी समानांतर की बात करें तो क्या हो गई, एक तो बेटी और एक आपके घर की बहू, यानी वो दोनों आपकी ही बेटियां हैं। आप अपनी बेटी की क्या चिंता करेंगे, वो ससुराल में बहुत दुखी हैं, और बहू की क्या बात करेंगे, ये तो हमें दुख देती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना। अब ये तो सोचिए वो भी तो किसी की बेटी है, आप भी जब शादी करके आए थे आप भी किसी की बेटी थी, आज भी हैं। बस समय के चलते चलते आपकी उम्र पड़ाव लेने लगी और आप पे जिम्मेदारियां आई, आपने अपने संतान की शादी करवाई और उसी बहू से परेशानी, और वो बहू जब सास बन जाएगी उसके बेटे की शादी होगी तो उससे अपनी बहू से परेशानी। अब भागवत कथा हमें सिखाती है कि ये परेशानी किस लिए, क्यों? क्योंकि सुख में हमने हरि का स्मरण करना छोड़ दिया। आज ये जो संख्या है ये वे ही हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं, ये वे ही हैं जो ईश्वर को हमेशा अपने हृदय में वास, यानी समझते हैं कि ईश्वर हमारी घट घट में है। बाहर की दुनिया में ये मत सोचना कि हम व्यासपीठ के माध्यम से या मंच के माध्यम से आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप ही अपनी बहुओं के बारे में, बहू पियर जाती है तो कहती है ससुर, मेरी सासू ऐसी, ससुर ऐसे। ये दुनिया की उलझनों से निकल सकते हैं हम, सिर्फ मैनेजमेंट, हमारा तौर तरीका, आज के समय की स्थिति के अनुसार चलना। देखिए ना कष्ट कितने थे भगवान कृष्ण पे, भगवान राम पे। जिस राजा का राज्याभिषेक भोर की वेला में होने वाला था, उस राजा को, उस राजकुमार को वनकल पहन करके अगले दिन वन में जाना पड़ा, वो भी 14 वर्ष के लिए। सोचो कि उनके जीवन में कितना कष्ट था, इतना तो हमारे जीवन में है ही नहीं। आज की दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखते हैं, और इसी जीवन की लीलाओं के चलते चलते हमें ये संकल्प लेना पड़ता है कि हमारे जितने भी सुख और दुख आएंगे वे सब परमात्मा जानते हैं। देखिए दुख को वो कैसे सुख में बदल देते हैं। यही तो सीख हम लेने के लिए भगवान दास जिससे आज कथा सुन रहे हैं। वास्तविक स्तर पे आज कथा का तीसरा दिन है, और मुझे ये बताइएगा यहां इस पंक्ति में कितने वे लोग हैं जो हमेशा कथा सुनने आते हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई बात नहीं, ये संख्या है। कितने लोग हैं जिन्होंने सप्त दिवसीय भागवत कथा सुनी है? एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा आप पे है कि इस कलयुग के दौर में जहां लोगों को रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है, वहां आप उसका स्मरण कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार हमारी व्यासपीठ पर विराजमान, इनका परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, परिचय उनका दिया